एक पासा को फेंकेंगे तो कितना को माने की संख्या प्राप्त हो जाए, तो ध्यान रखिए एक पासा को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 यानी कि इतना संख्या आ सकता है। लेकिन वहीं अगर 2 गो पासा फेंकेंगे, क्या गो पासा फेंकेंगे, 2 गो पासा फेंकेंगे तो कितना संख्या आ सकता है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हो सकता है कि 2 गो पासा पर यानी कि 2 गो जो पासा होगा, ध्यान रखिए 2 गो पासा बनाएंगे तो इसको ऊपरी सतह पर जो संख्या आता है ना जी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे जी, यानी कि बोलेंगे कि ये संख्या जो है प्राप्त हुआ है। तो 2 गो पासा में यहाँ पे बना लेते हैं। जरा सोचिएगा ध्यान से, हो सकता है कि दोनों को एक बार उछालेंगे, ध्यान रखिएगा, तो दोनों पर हो सकता है एक एक आ जाए, यानी इस पर भी एक लिखा है, इस पर भी एक लिखा है, तो यानी कि एक हो सकता है एक और एक हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, ध्यान रखिए इस पर एक आए तो हो सकता है इस पर 2 आ जाए, ठीक है ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे 1 कमा 2 भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आ सकता है जी, 1 कमा 3 आ सकता है, यानी कि इस पर 1 है इस पर 3 आ सकता है। ऐसे ही करके जो है यहाँ पे देखिए 1 और 4 भी आ सकता है। फिर क्या आ सकता है जी, 1 और 5 भी आ सकता है। इस कंसेप्ट को समझ लीजिए क्योंकि सब्जेक्टिव में भी काम आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी काम आता है। वीडियो को स्किप मत कीजिए, हम कंसेप्ट दे रहे हैं ना, समझिए बढ़िया से समझिएगा तो बाकी सारे सवाल जो है पास से संबंधित जो आप लोग तुरंत सॉल्व करेंगे। एक बार बढ़िया से देख लीजिए, बस हम यही कहते हैं, एक बार देखिए, ढंग से देखिए, ढंग से पढ़िए, आपको मजा आएगा, ठीक है। अगर आप लोग ऊपर जहां पर पढ़िएगा ना भगा भगा के, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। चाहे वीडियो छोड़ के भाग जाइए तो आपको फिर वही होगा, परीक्षा में जो है दिक्कत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो को जो है बढ़िया से देखिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा हर एक वीडियो को, तब जाके आप परीक्षा में जो है कमाल करके आएंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 1 से 5 हो गया, फिर क्या चीज हो सकता है 1 और 6 आ जाए, और कुछ आ सकता है क्या जी, तो आप लोग जी सर पहिलका पर हो सकता है कि 2 आए, इस पर 1 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कमा 1 हो सकता है, पहिलका पर 2 आ जाए, दूसरा का पर 2 आ जाए, ठीक है। यहाँ पे पहिलका पर 2, दूसरा का पर 3, ऐसे करते करते आ सकता है 2 4 आ सकता है, फिर 2 5 आ सकता है, फिर 2 6 आ सकता है। उसी तरह से 3 1 आ सकता है, यहाँ पे देखिए 3 2 आ सकता है, यहाँ पे देखिए 3 और 3 आ सकता है, यहाँ पे देखिए 3 और 4 आ सकता है, यहाँ पे देखिए 3 और 5 आ सकता है, और यहाँ पे देखिए 3 और 6 आ सकता है। यहाँ पे देखिए 4 और 1 आ सकता है, फिर 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, फिर क्या चीज 4 4 आ सकता है, अब फिर है 4 5 आ सकता है, 4 6 आ सकता है। इका लिख रहे हैं तो देखो पहिलका पर 4 आ सकता है, तो दूसरा का कितना आ सकता है 6 आ सकता है। इस तरह से हम लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हो सकता है कि 5 1 आ जाए, यहाँ पे हो सकता है 5 2 आ जाए, या फिर 5 3 आ जाए, या फिर 5 4 आ जाए, ठीक है। 3 लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ तो हो सकता है 4, क्या चीज गड़बड़ हो रहा है का, यहाँ पे थोड़ा सा इसको साफ साफ हम लिख देते हैं। यहाँ पे हो सकता है क्या चीज कि 5 और 4 आ जाए, और यहाँ पे हो सकता है 5 5 आ जाए, और यहाँ पे हो सकता है 5 6 आ जाए, या फिर 6 1 आ जाए, या फिर 6 2 आ जाए, या फिर 6 3 आ जाए, या फिर 6 4 आ जाए, या फिर 6 5 आ जाए, या फिर 6 जो है 6 आ जाए। तो इतना जो है माने कि क्या हो सकता है जी, घटना हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग इतना घटना को लिख लेंगे। अब थोड़ा सा बात को समझिएगा ध्यान से, एक पासा को उछाले तो 6 गो कुल परिणाम, 2 पासा को उछाले तो 36 गो हो गया, देखिए 6 6 12 6 18 6 कितना जी 24, और फिर 30, और फिर 6 36 हो गया, यानी कि 2 गो पासा को उछाले तो 36 हो गया, यानी कि एक गो पासा पर जो 6 होता है ना जी टोटल परिणाम, तो इसका स्क्वायर हो गया, ध्यान रखिएगा। अगर वही 3 गो पासा उछालेंगे, कौ गो पासा उछालेंगे जी 3 गो पासा, तो तुरंत आप लोग समझ लीजिए कि 3 गो पासा होगा ना जी, तो 6 का क्यूब आएगा, यानी कि 216 गो आ जाएगा। कितना गो परिणाम आएगा टोटल 216 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। 4 को अगर पासा को एक साथ उछालते हैं तो कुल परिणामों की संख्या कितना होगी, तो 6 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो है आप लोग 36 का कैलकुलेशन तो शायद 1296 आएगा। कितना आएगा जी 1296 आएगा। 36 में 36 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा जी, यहाँ देखिए कितना होगा जी 36 6 6 36 हासिल 3 36 18 36 36 3 कितना होगा जी 39 हासिल 3 3 9 और 3 12 होगा, ठीक है। 1296 आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये बनेगी 4 को पास उछालेंगे तो 6 के पावर 4 होगा कुल टोटल परिणाम। तो यहाँ पे टोटल परिणाम संख्या निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, जितना बार उछालेंगे ना जी उतना स्क्वायर कर दीजिए, उतना कर दीजिएगा जी, पावर बढ़ा दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें बेस कितना रखिएगा, तो एक बार जो है उछालने पर जितना रहेगा उतना ही मैंने आपको रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग वाला बात समझ गए। अगर सिक्का वाला कंसेप्ट थोड़ा समझिए, सिक्का वाला कंसेप्ट थोड़ा समझिए कि एक सिक्का उछालने पर 2 गो सिक्का उछालने पर क्या क्या होगा, 3 गो सिक्का उछालने पर क्या होगा, ठीक है। तो अगर 1 गो सिक्का उछाल रहे हैं तो टोटल परिणाम कितना होगा जी 2 होगा, तो टोटल परिणाम कितना होगा जी 2 होगा, या तो हेड और नहीं तो टेल। तो ये 2 गो परिणाम हो जाएगा, टोटल परिणाम कितना होगा जी 2 गो होगा। अगर 2 गो सिक्का उछाल लेते हैं, कौ गो सिक्का उछालते हैं जी 2 गो सिक्का, तो हो सकता है क्या चीज हेड हेड आ जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है कि हेड टेल आ जाए, या फिर हो सकता है
कि टेल और हेड आ जाए, या फिर हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए। तो यानी कि टोटल को परिणाम होगा जी, तो टोटल 4 गो परिणाम होगा। 2 को सिक्का उछालने पर 4 गो परिणाम, यानी क्या चीज जी 2 का स्क्वायर। एगो में देखिए यहाँ पे एगो में 2 गो आ रहा परिणाम, ठीक है। तो 2 आप कितना उछाल रहे हैं, मैंने कितना उछाला है, 2 को सिक्का को उछाला, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से 2 हो जाएगा। तो 2 दूना के कितना होगा जी 4, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी 4 आएगा। अगर 3 को सिक्का को उछाल रहे हैं एक साथ, 3 को सिक्का को उछाल रहे हैं एक साथ, ध्यान रखिएगा, तो टोटल परिणाम कितना आने वाला है, तो थोड़ा समझिएगा ध्यान से। हो सकता है कि तीनों पर हेड हेड आ जाए, तीनों पर क्या आ जाए जी हेड हेड आ जाए, या फिर हो सकता है कि पहल का दोनों पर हेड आए, तीसरा पर जो है तेल आ जाए, या फिर हो सकता है कि पहल का जो है एगो पर हेड आए, बाकी दोनों पर क्या आ जाए जी तेल आ जाए, ध्यान रखिएगा। या फिर हो सकता है कि तीनों पर जो है टेल आ जाए, ध्यान रखिएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ऊपर टेल रहे बाकी 2 पर का रहे जी हेड रहे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 को पहल का पर जो है टेल रहे और तीसरा पर हेड रहे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 3 3 6 गया और 2 को बच रहा है, यानी कि हो सकता है क्या चीज एगो टेल रहे और बीच में एगो हेड रहे फिर एगो तेल हो जाए, या फिर हो सकता है एगो हेड एगो तेल और एगो हेड रहे, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए 8 को जो है टोटल परिणाम हो सकता है। अब इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन आप नहीं बना पाइएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है टोटल परिणाम कितना होगा जी, एगो सिक्का को उछालने पर 2 को परिणाम होता है, तो 3 को सिक्का को उछाले तो पावर कितना करेंगे जी 3, तो 2 के पावर 3 करने तो कितना होगा जी 8 होगा, यानी कि टोटल जो है परिणामों की संख्या कितना होगा जी 8 होगा। तो 3 को सिक्का को उछालने पर कुल परिणामों की संख्या 8, 2 को सिक्का को उछालने पर 4, एक को सिक्का को उछालने पर 1, अगर 4 को सिक्का को एक साथ उछालते हैं तो कितना होगा जी टोटल परिणाम, तो 2 के पावर 4 होगा, यानी कि 16। अगर 5 को सिक्का को एक साथ उछालते हैं तो कितना होगा जी 2 के पावर 5 होगा, यानी कि 32। अगर 6 को सिक्का को एक साथ उछालते हैं तो 2 के पावर 6, यानी कि कितना जी 64 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग देखिएगा ध्यान से, टोटल परिणामों की संख्या निकालने वाला भी पूछ ले कि देख लीजिए, क्योंकि इस टारगेट वाला ऑब्जेक्टिव में इस सब क्वेश्चन तो दिया नहीं है, लेकिन परीक्षाओं में पूछा करता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको भी कुल परिणामों की संख्या निकालने भी आपको आना चाहिए, तो पावर लगाते चाहिएगा। जैसे 2 को पासा था तो 1 को पासा पर 6, तो 2 को पासा पर 6 का स्क्वायर, 3 को पासा पर 6 का क्यूब, 4 को पासा पर यहाँ पे 6 के पावर 4, ऐसे जो है आप लोग निकालने का सीख लीजिएगा, प्रबंधन कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लोग ऐसा सीख लेते हैं तो मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है ताश लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा, ताश यानी कि कार्ड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं जी, कार्ड लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। इस कार्ड को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो कार्ड होगा वो 4 टाइप का होगा। कार्ड कितना टाइप का होगा जी, 4 टाइप का होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम 4 टाइप का जो है लिखने का प्रयास कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है एगो कार्ड होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वो कार्ड बना लेते हैं, यहाँ पे वो कार्ड बना लेते हैं, यहाँ पे वो कार्ड बना लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ये 4 को कार्ड जो है टाइप को हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो कार्ड वाला जो होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो है 52 को पता होता है। कितना को पता होता है जी, 52 को, यानी कि 52 को कार्ड होता है। ताश के गड्डी में कितना कार्ड होगा जी, 52 को कार्ड होगा, ठीक है। अब 52 कार्ड में कौन कौन होगा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं हुकुम। क्या लिख देते हैं जी, हुकुम। थोड़ा सा बढ़िया से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा तो सवाल जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखिए 3 को सवाल बनाया है, देखिए 3 को सवाल बनाया है, ज्यादा सवाल नहीं बनाया है, ये वाला 3 को सवाल बनाया है और तीनों पर कहे वो कंसेप्ट आ गया, ध्यान रखिएगा। 3-4 को सवाल जो बनाया है कंसेप्ट आ गया है, ठीक है। तो अगर एक बार ये सब कंसेप्ट समझ गए ना जी, तो बाकी अब जितना देखिए ताश वाला हियो है, आगे भी सवाल है, ध्यान रखिए। तो सब सवाल आपसे आसानी से बनने लगेगा। तो कंसेप्ट समझिए, बहुत जरूरी है। कंसेप्ट समझ गए आपसे सवाल थोड़ा सा भी फंसने वाला नहीं है, तो कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं काजी जी, हुकुम लिख देते हैं। इसको हम लोग हुकुम को काला पान भी गांव में बोल देते हैं, ध्यान रखिए। तो काला पान भी लिख कर दे सकता है। दूसरा का जो है यहाँ पे हम लोग पान लिख देते हैं या फिर लाल पान लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लाल पान लिख देते हैं, इसको जो है खाली पान भी लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो खाली पान का है या फिर लाल पान का है, आप लोग इसी को समझिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं एगो ईंट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं जी, ईंट। एगो ईंट होता है, ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग गाँव में ईटिया बोल देते हैं। क्या बोलते हैं जी, ईटिया। यहाँ पे एक चिड़ी होता है, क्या होता है जी, चिड़ी, ठीक है। तो इसको हम लोग गाँव में चिड़िया बोल देते हैं, लेकिन होता है चिड़ी है। क्या चाहिए जी, चिड़ी है। तो ये 4 टाइप के कार्ड होंगे। कितना टाइप के होंगे जी, 4 टाइप के कार्ड। इस सबको पहचानने का जो तरीका है, ध्यान रखिएगा, है जो काला पान होता है, इसका जो है मुंह ऐसे ऊपर की तरफ होता है, हार्ट शेप में ही होता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन इसका मुंह ऊपर की तरफ होता है। इसमें जो है इसे डंठल निकला रहता है। इसमें क्या निकला रहेगा जी, डंठल निकला रहेगा। तो काला पान जो होगा, ध्यान रखिएगा, ये डंठल निकला रहेगा। हुकुम जो होगा डंठल निकला रहेगा, ऊपर की तरफ इसका मुंह होगा, ठीक है। और 21 रंग का होगा, तो ध्यान रखिएगा, ये जो होगा काला रंग का होगा। कैसा रंग का होगा जी, काला रंग का होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, काला रंग, ठीक है। है जो है हुकुम जो होगा वो काला रंग का होगा, इसका जो है मुंह ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। है जो है देखिएगा, चिड़ी जो होगा ये भी किस रंग का होगा जी, काला रंग का होगा। चिड़ी भी किस रंग का होगा जी,
काला रंग का होगा, हर एक पत्ता इसका करिया रंग का होगा, ध्यान रखिएगा। और चीरी का सिंबल क्या होता है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो चीरी जो है यहाँ पर ऐसा जो है गोलाकार रहेगा, ठीक है, फिर ऐसा जो है इधर भी गोलाकार रहेगा, और फिर ऐसे आके इधर भी गोलाकार रहेगा, और इधर से जो है ऐसा कुछ निकला रहेगा डंठल टाइप का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है चीरी का सिंबल है, किसका सिंबल है जी, चीरी का। तो चीरी पर ऐसा जो है बना रहेगा। अच्छा, लाल पान पर कैसा बना होता है, ध्यान रखिएगा। तो लाल पान पर जो है ऐसा रेड हार्ट जो है बना रहेगा, इस पे क्या बना रहेगा जी, रेड हार्ट बना रहेगा। और ईंट पे इसको डायमंड बोलते, ध्यान रखिएगा, इसको ऐसा यहाँ पे बना रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसा जो है निकला रहता है मुंह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये चारों कोना ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा, पूरा कलर किया हुआ रहता है। तो देखिए यहाँ पे भाई दोनों जो है लाल कलर का होता है, लाल पान हो या फिर ईंट हो, ये लाल रंग का होगा। कैसा होगा जी, लाल रंग का होगा। इसका रंग भी याद रखिएगा, क्योंकि रंग पे भी सवाल पूछता है, इसीलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है लाल रंग का होगा। हुकुम और चीरी किस रंग का होगा जी, काला रंग का होगा। याद कर लिए। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इस काला पान में कौ गो बने पत्ता होगा, इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए काला पान में जो है 13 गो पत्ता होगा, ठीक है, कौ गो पत्ता होगा जी, 13 गो पत्ता होगा। भाई काला पान में कितना पत्ता होगा जी, 13 पत्ता होगा। इसमें भी कितना पत्ता होगा जी, 13 पत्ता होगा, ठीक है। इसमें भी कितना पत्ता होगा, 13 पत्ता होगा। भाई इसमें भी 13 गो पत्ता, और इसमें भी कौ गो पत्ता होगा जी, टोटल जो है 13 गो पत्ता होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लिए 13 13 26 और 13 39 39 और 13 52, यानी कि चारों का यानी कि टाइप का जो पत्ता मिला कर 52 गो पत्ता बन रहा है, ध्यान रखिएगा। यानी कि हर एक में 13 13 गो पत्ता होता है। अब यहाँ पर समझते हैं, जो काला पान है, ध्यान रखिएगा, इसमें एक आएगा इक्का, क्या आएगा जी, इक्का। और इस इका पर लिखा होगा क्या चीज जी, इका को हम लोग एक बोलते हैं, रखिएगा। और इस पर लिखा होगा खाली ए लिखा होगा, क्या लिखा होगा जी, ए। उसके बाद जो है आएगा बादशाह, जिसको हम लोग राजा बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या बोल देते हैं जी, बादशाह को राजा बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एक आएगा बादशाह, इसको हम लोग बोलते हैं किंग, क्या बोलते हैं जी, किंग। और इस पे क्या लिखा होगा, के लिखा होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक आता है क्या चीज जी, बादशाह के बाद एक आता है रानी, ठीक है, यानी कि बेगम आती है, ध्यान रखिएगा, बेगम, ठीक है। हम लोग की जिंदगी में कोई बेगम नहीं है, लेकिन फिर भी इस ताश की जिंदगी में जरूर है वो, ठीक है। तो क्वीन यानी कि क्यू। उसके बाद जो है ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इक्का, बादशाह, बेगम, और उसका बेगम के बाद क्या चीज आ जाएगा जी, यहाँ पे एगो गुलाम आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, गुलाम, ठीक है। तो यहाँ पे गुलाम एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जैक, क्या बोलते हैं जी, जैक, देखिएगा। और इस पे क्या लिखा होगा जी, जे लिखा होगा। तो देखिए जिस पत्ता पर ए लिखा होगा उसको हम लोग इक्का बोलेंगे, जिस पत्ता पर के लिखा होगा उसको बादशाह बोलेंगे, और जिस पत्ता पर क्यू लिखा होगा उसको बेगम, और जिस पत्ता पर जे लिखा होगा उसको गुलाम बोलेंगे, ठीक है। और बाकी देखिए ध्यान से, बाकी जो पत्ते होंगे उस पर देखिए 2 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक का नंबरिंग होता है, ध्यान रखिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये 10 अंकों तक का नंबरिंग होता है, ध्यान रखिए। इसमें एक नंबरिंग नहीं होता है, एक के बदले यहाँ पे ए दिया रहता है, इक्का दिया रहता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 से लेकर के 10 तक का नंबरिंग लिखा रहेगा, यहाँ पे एगो पत्ता मैंने कि एगो ग्रुप में, ध्यान रखिएगा। और 2 लिखा है तो 2 को ऐसा कालापन बना होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3 लिखा होगा तो उस पर 3 को कालापन बना होगा। 4 जब लिखेगा तो 4 कालापन बनेगा। 5 लिखा होगा तो उस पर 5 को कालापन बना होगा। तो इस तरह से जो है जितना अंक लिखा रहेगा उस पर उतना ही कालापन बना रहता है। अधिक जानकारी के लिए जो है डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इस वीडियो खत्म होने के बाद, अभी नहीं देखिए, वीडियो खत्म होने के बाद जो है जरूर देख लीजिएगा, हम याद दिला देंगे आपको, जाके देखना है, ठीक है। ज्यादा देर का नहीं है, 5-10 मिनट का वीडियो है, देख लीजिएगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा और सवाल भी बनाने आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ताश के बारे में आप जानकारी ले लेंगे उसमें। हाँ ये बात ध्यान रखिएगा, खेलना नहीं सिखाए हैं उसमें, लेकिन हाँ ताश के बारे में जानकारी जरूर दे दी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर समझिए, ए लिखा होगा तो क्या बोलेंगे, उसको इक्का बोलेंगे, के लिखा होगा तो बादशाह, क्यू लिखा होगा तो बेगम, और जे लिखा होगा तो गुलाम बोलेंगे। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हर 3 गो पत्ता पर बादशाह, बेगम, गुलाम, इस पर बना होता है फेस। क्या बना होता है जी, फेस बना होता है, कि चित्र बना होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं फेस कार्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं जी, फेस कार्ड बोल देते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें जो का हुकुम है उसमें 3 गो पर चित्र बना होता है। कौन कौन जी, बादशाह, बेगम, गुलाम पर चित्र बना होता है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं फेस कार्ड, यानी कि 3 गो फेस कार्ड है का हुकुम में, यानी काला पान में, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं लाल पान के बारे में। किसके बारे में समझते हैं जी, लाल पान के बारे में समझते हैं। तो लाल पान के बारे में जो है हम लाल कलर से ही लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होगा जी, एगो इक्का आएगा, इसमें भी क्या आएगा जी, एगो इक्का आएगा, जिस पर लिखा होगा ए लिखा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें भी एगो बादशाह होगा, ध्यान रखिएगा, क्या होगा जी, बादशाह होगा। और इस पर भी क्या लिखा होगा जी, के लिखा होगा। उसके बाद जो है एगो बेगम, ठीक है, काशी जी बेगम, और बेगम पे क्या लिखा होगा, क्यू लिखा होगा। और उसके बाद जो है जैक यानी कि गुलाम, काशी जी गुलाम, और इस पे क्या लिखा होगा, तो यहाँ पे लिखा होगा जे लिखा होगा। उसके बाद जो है ध्यान रखिएगा 2 से लेकर के 10 तक का नंबरिंग, 3 4 5 6 7 8 9
10, ठीक है, 10 तक का नंबरिंग होगा। इसके बाद जो है कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें भी को पता होगा जी, 13 को पता होगा। देखिए भाई 2 से लेकर 10 तक ले 9 को पता हुआ, ठीक है, तो 10, 11, 12, 13 को पता हुआ, ठीक है। इसमें देखिए बादशाह और बेगम और गुलाम पर तीनों पर जो है फेस बना होगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग फेस कार्ड, यानी कि चित्र वाला पत्ता, ठीक है। क्या बना होगा जी, फेस बना होगा, इन चित्र बना होगा, ठीक है। बादशाह का चित्र, बेगम का चित्र और गुलाम का चित्र बना होगा, ध्यान रखिएगा। तो इस पर जो है इसको बोलते हैं फेस कार्ड बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर समझिए ईंट, ठीक है, ईंट में भी क्या होगा जी, एगो ईका होगा, इहो लाल कलर से होता है, देखिएगा। तो इहो, इसको भी हम लाल कलर से लिखना है, ईका, ठीक है। उसका जो है आएगा एक बादशाह इसमें होगा, ठीक है, तो बादशाह हम लोग लिख लेंगे और यहाँ पे के बोलेंगे इसको, ठीक है। बादशाह के बाद जो है एक बेगम, क्या बोलेंगे जी, बेगम यानी क्यू, ठीक है, क्यू। यहाँ पे उसके बाद जो गुलाम, और गुलाम को क्या लिखा होगा जी, तो जे लिखा होगा, तो यहाँ पे जे लिख देंगे। और उसके बाद बाकी आप लोग जन्म करते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये नंबरिंग होगा। उसी तरह से चीरी में भी वैसा ही होगा, ठीक है। चीरी में क्या होगा जी, तो इसमें भी एक इक्का बना होगा, ध्यान रखिएगा, इक्का पर लिखा होगा ए, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये तो काला कलम से होता है, तो इसको हम लोग काला कलर से ही लिख रहे हैं। ये इसमें गलती होगा, करिया कलम से नहीं लिखे, ठीक है। ये चीरी जो होती है काला होती है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जो हम लोग काला कलर से लिखेंगे। एगो जो है इसमें भी इक्का होगा, ध्यान रखिएगा, और इसमें जो है ए होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें भी एगो बादशाह, ठीक है, बादशाह, और इस पे क्या लिखा होगा जी, के लिखा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या चीज जी, एगो बेगम, ठीक है, बेगम, इस पे क्या लिखा होगा जी, क्वीन यानी क्यू लिखा होगा। उसका जो है इसमें भी एगो गुलाम, क्या लिखा होगा जी, गुलाम, और इसको हम लोग बोलेंगे जैक, ठीक है। और इसमें भी क्या चीज जी, 2 से लेकर के 10 तक का नंबरिंग, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये नंबरिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा भाई, जो 3 को पता होता है, इस पर क्या बना होता है, इसमें चित्र बना होता है, फेस कार्ड इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी, फेस कार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझिए ध्यान से भाई, जो है इसमें भी क्या चीज है, 3 पर फेस बना होता है। और किसी भी माने चित्र में ध्यान रखिएगा, किसी भी ग्रुप में है इका पर कोई चित्र नहीं बना होता है, इका पर कोई भी आदमी का चित्र नहीं बना होता है, ध्यान रखिएगा। तो इका जो है सबका खाली होता है। तो देखिए इस ग्रुप में आप लोग देख पा रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि काला रंग का जो पता है वो 13 और 13 26 को पता है, लाल रंग का जो पता है वो 13 13 26 को पता है। इस पूरे जो है ध्यान रखिएगा कास के पत्ते में जो ध्यान रखिएगा 4 गो इका है, एगो हुकुम का, एगो लाल पान का, एगो ईंट का, एगो चीरी का। तो इस सब चारों में कहेगो इका है, चारों में कहेगो बादशाह है, चारों में कहेगो बेगम है, ठीक है रखिएगा। और चारों में का चीज गुलाम भी कहेगो है, ठीक है। यानी कि जो चारों पता है ये चारों में है। और 2 से लेकर 10 तक नंबरिंग जो है इस सब में है, ध्यान रखिएगा 2 से लेकर 10 तक नंबरिंग करता है सब में है, ठीक है। टोटल 13 को जो पता हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ताश के बारे में पूरा समझ गए हैं। अब इससे संबंधित जो है सवाल पूछेगा तो आप लोग जरूर बना दीजिएगा और जरूर बनाइएगा, ध्यान रखिएगा।